Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. I am Mohammad Kais, your computer science teacher from Aptabad campus. Today is our lecture number 1, week 2, that will be played on day Saturday or day 6 of the week. Let's start. Beta, today's our lecture number 1 is from unit number 5 and the topic is computer networks and uses. Okay, computer networks and uses. Let's start the topic. What is computer network? What is this computer network? In your book, the definition of computer network is written as a computer networking is a collection of multiple computers, printers, scanners, and other devices to communicate and share information with each other. If I generally say you have observed many computers, if you are using your computer labs, they're embedded in different locations in your lab. If you connect them together, you can simply make a small network that we can say as a local area network. अगर उर्दू में समझाऊं तो जब आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि आप जो है कंप्यूटर्स के दरमियान डिफरेंट इंफॉर्मेशन या कोई डिफरेंट रिसोर्सेज जिस तरह के प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, इनको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें इजीली। तो इसको हम सिंपल वर्डिंग में कहते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ यूज फॉर द शेयरिंग ऑफ फाइल सॉफ्टवेयर। जिस तरह कि आपने एक नेटवर्क बना लिया अगर, तो आप उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को या डेटा या इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकते हैं। और कहता है अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था जब तक, कहता है जब तक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है प्रोफेशनल्स के लिए। तो जब से कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक कंसेप्ट आया है कि आपने डिफरेंट सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना शुरू किया है, डिफरेंट रिसोर्सेज को कनेक्ट करना शुरू किया है, तो अब क्या हुआ है, जो प्रोफेशंस हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स में लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर, उनकी वो कामों के अंदर आसानी आई है। दे आर डूइंग देयर वर्क इजीली। देखो कैसे, सपोज आपके सिस्टम के अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं और उन कंप्यूटर्स के साथ सिर्फ आपके पास एट अ टाइम ओनली वन, यू हैव ओनली वन प्रिंटर। तो अब आप क्या करेंगे कि आप 10 के 10 कंप्यूटर्स हैं और जाहिर सी बात है 10 के 10 कंप्यूटर्स को अब प्रिंटर भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो उसके लिए आपका ये है कि आप एक नेटवर्क बना लेंगे और अपना प्रिंटर उस नेटवर्क के अंदर अटैच कर देंगे। तो अब क्या होगा कि इजीली डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं, मतलब 10 के 10 सिस्टम्स, अगर नेटवर्क है तो इस रिसोर्स को यूटिलाइज करके इसी प्रिंटर से प्रिंट्स ले सकते हैं। इसी तरह अगर एक PC 1 है, उसने PC 10 को मैसेज सेंड करना है, तो अब उसको ज़रूरत नहीं है कि USB लेके और USB से डेटा उठा के दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करें, नहीं। इजीली आप नेटवर्क आपका बना हुआ है तो आप उस नेटवर्क के थ्रू ही जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी सीट पे बैठे हुए। ठीक है बेटा, देखिए कैसे अब देखें कंप्यूटर कहता है कि इसी बुक में आपके लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क और सिंपली नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। देखो आप जब भी नेटवर्क बनाते हो बच्चों, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क बनाया जाता है, कहीं भी बनाया जाता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके थ्रू आपके डेटा ने या आपकी जो भी रिसोर्सेज ने अटैच होना होता है, उस चैनल के थ्रू वो अटैच हो रही होती हैं सिस्टम्स। जिस तरह अगर ये अगर अपने इधर बात करूँ, ठीक है, मुझे वायर्स चाहिए, ठीक है, वायर्ड नेटवर्क बना रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरी केबल्स लगा दूंगा, कैट 5 कैट 6 या कोएक्सियल केबल के थ्रू नेटवर्क बना रहे हैं आप, या आप वायरलेस नेटवर्क बना रहे हैं माइक्रोवेव से, ठीक है। तो इसी तरह जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होते हैं जिनके थ्रू आपने एक नेटवर्क बनाना होता है। जिस तरह देखिए एक नेटवर्क बना रहा हूँ मैं, उसके अंदर देखिए ये नीचे जो उसने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये जो उसने एक फिगर दिया हुआ है, इसमें उसने मॉडेम भी यूज़ की हुई है, कंप्यूटर भी लगाया हुआ है, यहाँ पे प्रिंटर भी लगाया हुआ है, ये सिस्टम आप उसमें अटैच हैं। तो बेसिकली इन इस नेटवर्क का बनाने का मतलब ये था कि अब इजीली ये सिस्टम एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकें और साथ में जो रिसोर्सेज अटैच हैं उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें,
ताकि जो है इजीली जो है आपस में इनकी कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म बिल्ड हो सके। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पे 10 बिल्डिंग्स है, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है, तो एक जो पहली बिल्डिंग पे बंदा बैठा हुआ है उसको 10वीं बिल्डिंग पे जाकर डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। वो इजीली एक नेटवर्क के अंदर ही जो है उस डेटा को आगे स्टोर शेयर कर सकता है। अब नेटवर्क के अगर आप सिस्टम को ये चेक करना हो कि मेरा सिस्टम अगर नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है और मेरे सिस्टम के साथ कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो सिंपली आप बच्चों ये जो आपका कंप्यूटर होता है ना, इसमें एक नेटवर्क ऑप्शन होता है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इनको चेक कर सकते हैं जो जो सिस्टम आपके नेटवर्क के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बेटा ये देखें, आगे यहाँ से ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास बेटा आएंगी जी कोई इसकी कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूजेस ऑफ नेटवर्क्स। तो कहता है कंप्यूटर नेटवर्क सपोर्ट्स मैनी एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज सच एज एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड वेब, डिजिटल वीडियोस, digital audio, shared use of application and storage servers, printers, fax machines, and use of emails and instant messages applications। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब, जब भी आप www लिखते हैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, तो आपकी जो वेबसाइट होता है उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, वो किसी न किसी वेब सर्वर के ऊपर स्टोर्ड होती है, ठीक है, अपडेटेड होती है डोमेन नेम के साथ। तो बेसिकली सिंपल वो भी एक नेटवर्किंग का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है उसके अंदर। तो ये आपने लिंक लिखा तो वो एक नेटवर्क उसका सर्वर के साथ वो कनेक्टेड होती है, उधर से आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपको मिलती है। जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। देखें, सबसे पहले यूज वो उसको बता रहा है कि मेरे पास है रिसोर्स शेयरिंग। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड शेयर्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट्स आर फाइल डेटा, मल्टीमीडिया हार्डवेयर सोर्सेज लाइक प्रिंटर, फैक्स मशीन्स एंड स्कैनर्स। देखें, आपने एक नेटवर्क बनाया 10 कंप्यूटर्स का, तो वो जो 10 कंप्यूटर्स हैं उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर होनी है, ठीक है, या जो भी डेटा ट्रांसफ़र होना है, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमें इस कंप्यूटर नेटवर्क का। देखो कैसे, जिस तरह उसने एक एग्जांपल दी है कि एक सिंगल प्रिंटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, कि मेरे लैब में अगर 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और मेरे पास एक ही प्रिंटर है, अब मैं उस नेटवर्क के अंदर साथ जब उस प्रिंटर को अटैच कर देता हूँ, तो 10 के 10 कंप्यूटर उससे आप प्रिंट ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रिसोर्स शेयरिंग जो आपके इस कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर है। तो ये जो है पहला हमारे पास इसका है। फिर उसके बाद एक दूसरा यूज़ आता है हमारे पास, वो है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना, रब्ता करना। तो इजीली आप सिस्टम्स, अब इंसान ही कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है ना, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है तो अपना आपने एक नेटवर्क बनाया होता है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर आपने बना लिया सोशल मीडिया नेटवर्क। तो इसीलिए सबसे बड़ा एडवांटेज कम्युनिकेशन का है, जब डिफरेंट कंप्यूटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं, तो वो डिफरेंट जो वर्क्स हो रहे हैं, या जिसमें जो सेम ये सेम ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, जब आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं किसी किसी नेटवर्क के थ्रू, तो इजीली वो डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं और अपनी वर्क एक्टिविटीज़ को। इन ऑफिसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर सर्विंग एज द बैकबोन ऑफ डेली कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। देखो, जितने भी लेवल्स हैं, टॉप टू बॉटम लेवल जितने भी हैं, उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब कोई बॉस से लेके नीचे सिंपल ऑपरेटर तक, वो सब लोग आपस में इजीली इस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद क्या है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड विच आर यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस एंड ईमेल्स एट द फास्ट स्पीड। कहते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप जो है एक नेटवर्क क्रिएट करके आपस में कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। देखो, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, जब भी उन्होंने कोई अपनी प्रोडक्ट वगैरह एडवर्टाइज करनी होती है, तो वो क्या होता है, वो डिफरेंट मैसेजेस के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, सारे कॉन्टेक्ट्स डाल लेते हैं, एक ही मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो सबको चला जाता है। ईमेल फैसिलिटी हैज enabled communication among the members of the company in sending reports and analyzing data। तो कहता है ये ईमेल फैसिलिटी जब से आई है नेटवर्किंग के अंदर, तो कहते हैं अब लोग इजीली जो है कंपनीज के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स को सेंड कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर पे बैठ के, और दूसरे लोग जिनको रिसीव हो रहे थे उनको रिपोर्ट्स को इजीली एनालाइज भी कर रहे होते हैं। तो मीन्स कि ये सारा एक नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, कि मतलब लोग इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। अच्छा,
उसके बाद बेटा हमारे पास एक और एडवांटेज आता है जिसको हम कहते हैं डेटा शेयरिंग। तो कहते हैं पहले रिसोर्स शेयरिंग पड़ा था, कंप्यूटर्स प्रिंटर्स स्कैनर्स वगैरह, ये जो थी मेरी रिसोर्सेज थी उसके साथ अटैच की हुई थी। इसी तरह अब डेटा शेयरिंग है, देखो जब जिस कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर 10 बिल्डिंग्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, 10 बिल्डिंग्स पे लोग बैठे हुए हैं, तो अब जरूरत नहीं है कि यूएसबी लेके जाओ 10वीं बिल्डिंग को डेटा देने के लिए, आप इजीली डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे में शेयर कर सकते हैं बेटा। उसके बाद है बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल आप आजकल के दौर में देख देख लो, जिस तरह आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, स्काइप पे, फेसबुक पे भी आ गई है, मैसेंजर पे। तो बेटा बेसिकली ये है, जब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जब तक ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट नहीं आया था, उस वक्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो थी ये चीज़ बड़ी दूर थी लोगों की पहुंच से, कि हम लाइव एक दूसरे को देख के बात कर सके, कोई मीटिंग कर सके। जब से ये लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क बने ऑर्गेनाइजेशन और के अंदर, तो बिजनेस सेक्टर के अंदर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो उनको लेने में मीटिंग्स के अंदर हेल्प कर रही है। कैसे, देखो एक बड़ा बिजनेस ओनर है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है और बिजनेस पाकिस्तान में रन होता है, तो वो इजीली जो है अमेरिका से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ बातचीत कर सकता है, अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके बाद है बेटा इंटरनेट सर्विसेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रोवाइड इंटरनेट शेयरिंग ओवर द इंटायर नेटवर्क। मतलब देखो मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, मेरी मोडेम लगी हुई है, मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन है। सपोज वो 10 कंप्यूटर्स किसी आप या स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो आप सिंपल एक इंटरनेट की जो वायर है उसको उसी मोडेम या स्विच के एक पोर्ट में लगा दो, तो अब क्या होगा जी, जितने भी सिस्टम्स होंगे उनके ऊपर वो इंटरनेट जो है वो शेयर होने लग जाएगा। तो बेटा दिस वाज टुडेज और लेक्चर टुडे, एंड योर होमवर्क विल बी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4. Both of these questions are related to this topic. Hope you will understand my lecture. If you have any question, you can ask or leave it in a comment.